दोस्तों घुटने के दर्द के लिए 2 पॉइंट मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। घुटने के दर्द में सबसे पहले देखिए आप, घुटने के दर्द में ये जो सबसे स्मॉल फिंगर है ना, इस साइड का ये पॉइंट, इसको दबाएं आप, यहां से दबाएं। कितनी देर दबाएं? 2 मिनट तक दबाएं। इस तरीके से दबाएं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 नंबर पॉइंट है और स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी छोटी आंत से रिलेटेड है। तभी मैं बार बार कहता हूं, अगर घुटने के अंदर भाग में दर्द है, जैसे ये अंदर का एरिया अगर पेन करता है, जैसे घुटने का अंदर का पेन, ये पैर ये दर्द करता है, तो आप ओवरी को संभालें, ओवरी को देखें, ओवरी को सेक के, बर्फ से सेक के, सौंफ का अरक से सेक के ओवरी को देखें, ओवरी में गड़बड़ है। तभी 2 ही पॉइंट है घुटने के दर्द में। यूबी काउंट होता है। नोट्स में क्या आया? एक स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 नंबर और एक यूबी का 62 नंबर। अभी यूबी का 62 नंबर कहाँ है? यहां है, ये निशान रहा। यूरिनरी ब्लैडर का ये देखिए, इसको दबाओगे, घुटने के दर्द में राहत मिलेगी। दोस्तों, जो बॉडी स्पर्म और खून बनाना जानती है ना, वो साइनोवियल फ्लूइड बनाना भी जानती है। अगर आपकी कलाई प्रॉपर काम कर रही है, आपके आपके शोल्डर प्रॉपर काम कर रहे हैं, आपके लिगामेंट्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, बॉडी के 206 जोड़ों में से एक जोड़ के साथ शरीर को कोई द्वैत है क्या, कोई दुश्मनी है क्या कि शरीर ने इसी के साथ दुश्मनी बरतनी है? साथियों, जब और ज्वाइंटों में चिकनाई बना करके दे रहा है, तो इसमें भी चिकनाई बना करके देना जानता है। लेकिन गड़बड़ कहाँ है? यूरिनरी ब्लैडर में। गड़बड़ कहाँ है? ओवरी में। बाहर की तरफ है तो कहीं ना कहीं फिलोपियन ट्यूब में भी गड़बड़ हो सकती है, नड़ों में गैस हो सकती है। यानी कि वो घुटने के दर्द वाला सबसे पहले अपना पेट संभाले। पेट में गैस है, बॉडी एसिडिक है, तो वो जो है बॉडी को, पेट को ठीक करे, बर्फ का सेका करे, सौंफ का अरक ले, कुटजा रिस्ट ले, ठंडी चीजें खाएं, बेलगिरी का मुरब्बा ले, जैसे जैसे करके जैसे तैसे पेट को ठीक कर ले, घुटना ठीक हो जाएगा। 2 पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे घुटने के दर्द के लिए। एक तो छोटी आंत का 3 नंबर, क्योंकि छोटी आंत में जब हीट बढ़ती है तो यूरिनरी इन्फेक्शन तो आप पे होगा। महिलाओं को तो वाइट डिस्चार्ज हो जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, इचिंग हो जाती है। घुटने तो फिर दर्द करे ही करेंगे। तो जो है, यूरिनरी ब्लैडर को दबाओगे, ब्लैडर ठीक होगा और आपकी छोटी आंत भी ठीक हो जाएगी और घुटनों के अंदर आराम मिल जाएगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। इसमें SP4 भी दबा सकते हैं, P6 भी दबा सकते हैं अगर ज्यादा पेन है तो। P6 कहाँ है? P6 आपका यहां है, 3 उंगल का आइडिया ले लीजिए। P6 को दबाओगे तो भी घुटने में आराम मिलेगा। अभी इसमें P6 का इसमें क्या लेना देना, क्योंकि घुटने दर्द उसके करते हैं जिसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। जो बात ना कह सके ना सह सके, उसके घुटनों में दर्द अक्सर रहता है। वो इस बात का ध्यान रखे। तो अपनी बात जो भी दिमाग में आए उसको खुल करके निकाल दिया करो, अंदर मत रखा करो। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बंदा इंटरव्यू के लिए गया, जो चाल उसकी पहले होती है और इंटरव्यू में जब वो फेल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, उसकी चाल फिर वैसी नहीं रहती। तो जिस रफ्तार से गया उस रफ्तार से नहीं आता। कई बार आपने सुना होगा कि गोड्डे से टूट लिए। तो ये क्या है? क्योंकि जो आदमी अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाए उसके गोड्डे अक्सर टूटते हैं। जिसकी 5-10 आदमियों के अंदर अच्छी वाली बेइज्जती हो जाए ना, या हो जाए, तो उसके गोड्डे अचानक टूट जाते हैं। कई बार कहते हैं ना, गोड्डे से टूट लिए। तो जो उसके जिसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे ना, उसके गोड्डे अक्सर दर्द करते हैं। तो बस ये क्या है कि P6 ब्रेन को कहते हैं हम, P6 पेरिकार्डियम का। तो ऑटोमेटिक ब्रेन से गार्बेज रिमूव होगा, इरेज हो जाएगा। ब्रेन ठीक है तो कोई बात रहेगी नहीं, कोई ना भड़क रहेगी, ना टेंशन रहेगी, ना एंजाइटी रहेगी, ना किसी की बसड़ रहेगी। ऑटोमेटिक दिमाग बिल्कुल खाली रहेगा, घुटने ठीक रहेंगे, बॉडी फिट रहेगी, हल्के फील करोगे। तो ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर हिसार से देख रहे हैं। धन्यवाद।